हे नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेडिसिन मास्टर फार्मेसी। दोस्तों आज जो हमारे पास ये एयर ड्रॉप है दोस्तों, आज हम इसके बारे में बताएंगे दोस्तों, यानी कान की ड्रॉप। तो दोस्तों इसके मेन यूज़ बताएंगे, इसके साइड इफेक्ट बताएंगे, इसकी एक्सटर्नल डोज बताएंगे कि इसे कितना कितना लेना होता है। तो दोस्तों इसकी फुल जानकारी हम आपको देंगे। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। अब दोस्तों जो हमारे पास एयर ड्रॉप है दोस्तों, तो इसका जो कंपनी ने ब्रांड नेम रखा है वो है दोस्तों लोजिन एयर ड्रॉप। दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं, तो दोस्तों ये अपने अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में मिल जाती है। अलग अलग कंपनी अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग करती है अलग अलग नाम से। तो जैसा आप नीचे फोटो में देख रहे हैं दोस्तों ये 5 ml की ड्रॉप होती है दोस्तों, और ये डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे मिलने वाली ड्रॉप है दोस्तों। तो मैं अब इसमें बता देता हूँ आपको कि इसकी जो MRP होती है दोस्तों, इसकी MRP 60 रुपये की मिल जाती है दोस्तों। और ये दोस्तों इसकी जो एक्सपायरी होती है ये 2 साल तक चल जाती है। जैसे 21 से 23 2 साल तक मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद 2 साल तक चल जाती है। और दोस्तों इसे जो मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी LD Max इम्पैक्स लिमिटेड प्राइवेट करती है दोस्तों इसे। तो अब मैं दोस्तों इसके बारे में बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे इसकी चेतावनी दी है, सावधानी दी है, फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली, यानी कि इसे सिर्फ बाहर से ही लगाना है, नॉट फॉर इंजेक्शन। ये इंजेक्शन नहीं है, सिर्फ इसे बाहर से ड्रॉप डालनी है। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा अभी, जैसे यहाँ पे दे रखी है इसमें सब डायरेक्शन इसकी, फॉर यूज़, तो आप देख सकते हैं। और दोस्तों इसको फ्रिज में नहीं रखना होता है, इसे धूप से सनलाइट से बचा के रखना होता है सेफ जगह पे। अब दोस्तों चलिए मैं इसके आपको सॉल्ट यानी फार्मूले कंटेंट के बारे में बता देता हूँ, फिर इसकी आगे जानकारी मैं आपको देता हूँ इसका यूज़। तो दोस्तों इसके अंदर है जेंटामाइसिन है, क्लोथिरामाजोल इसके अंदर है दोस्तों, और लाइग्नोकैन HCl इसके अंदर है, एंड बेक्लोमीथासोन इसके अंदर है, हाइपरपोनेट दोस्तों है इसके अंदर। तो दोस्तों ये 4 दवाओं के कॉम्बिनेशन में है। अब मैं दोस्तों इसमें बता देता हूँ कि क्या चीज़ कितनी है, कितना कंटेन है इसके अंदर। तो दोस्तों इसमें जेंटामाइसिन है 0.3%, और दोस्तों इसके अंदर है बेक्लोमेथासोन 0.25%, डाइप्रोपर्बोनेट इसके अंदर है 0.25%, क्लोथ्रामाजोल इसके अंदर है 1%, और लाइग्नोकैन HCl 2% है इसके अंदर। तो दोस्तों चलिए ये मैंने इसके सॉल्ट कंटेंट के बारे में बताई। और दोस्तों जैसे कि इस पर लिखा है कि हैज़ डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे लेनी होती है इसको, बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं ले दोस्तों। वैसे हर मेडिकल पे ही अवेलेबल होती है, इसका वैसे कॉमन साइड इफेक्ट नहीं हो सकता अगर आप बिना डॉक्टर की भी ले सकती हैं। तो दोस्तों एक एंटीबायोटिक उसमें आती है कैटेगरी में। तो दोस्तों इसका जो यूजेस लिया जाता है वो जैसे कि आपका मतलब कान बहरा हो, या कान में बच्चे के दर्द होता है, तो जैसे कुलता है तो वो रोता रहता है, चुपता नहीं है, तो आप बोलते हैं कि कान कुल रहा है, तो कान में भी इसे डाल सकते हैं। बच्चे के कान में ही डालने के लिए ये, जैसे कि यहाँ पे साफ लिखा है एयर ड्रॉप, तो दोस्तों कान के लिए। और आती है दोस्तों ड्रॉप आती है, जैसे कि बैट ड्रॉप आती है, वो कान में भी डालते हैं और आँख में भी डाल लेते हैं। ये सिर्फ ओनली एयर कान के लिए ही है, या आपके कान में जैसे मैल गंदगी इन्फेक्शन हो गया हो कोई, तो उस कंडीशन में, या कान में दर्द है उसमें इसे डालते हैं। या कान में मान लीजिए सूजन आ गई है, या कान के मतलब पर्दे पे मतलब सूजन आ गई है, या मैल जम रहा है, तो उस कंडीशन में भी इसको हम यूज़ कर लेते हैं। या मान लीजिए कुछ लोग होते हैं कि जैसे बड़ों में मैं बात कर रहा हूँ, बच्चों में यूज़ करते हैं इसको। बड़ों में जैसे बाइक की चाबी डाल ली कान में, या माचिस की तीली डाल ली, तो दोस्तों कभी भी इस टाइप से कान को सफ़ा नहीं करें, क्योंकि आपके कान को पर्दा फटने का ख़तरा होता है। क्योंकि वहाँ पे अगर ज़ख्म हो जाएगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा, घाव हो जाएगा, तो फिर उसका एक ही इलाज होता है कि ऑपरेशन। तो अदरवाइज़ इस चीज़ से आप बचें और अपना कान को बिल्कुल सेफ्टी से साफ़ करें। तो अब इसे मैं बता रहा हूँ, बच्चों में कान में दर्द होता है, या मतलब जैसे कि कान में सूजन हो जाती है, या बैक्टीरिया संक्रमण हो जाता है, या मतलब इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन में इसे कान में डालते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट बच्चे को मिलता है। अब दोस्तों मैं इसके कुछ कॉमन से साइड इफ़ेक्ट आपको बता रहा था कि इसके जो साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं वो दोस्तों, वैसे तो इससे कोई मतलब कान में डालने के बाद कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर ऑरली आप टेबलेट फॉर्म में लेते हैं, इंजेक्शन फॉर्म में लेते हैं, तो तब आपको इसके जेंटामाइसिन के मतलब साइड इफ़ेक्ट आपको दिखेंगे, क्योंकि जेंटामाइसिन इंजेक्शन भी आता है, और इसमें से दोस्तों ये बीटामेथासोल जो है ये टेबलेट फॉर्म में भी आता है। तो टेबलेट में अगर आप ओरल लेंगे तो आपको नुकसान देगा, क्योंकि हम तो एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं कान में डालने की, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यहाँ सिर्फ यही साइड इफेक्ट है कि जब आप इसे डालेंगे तो कान के पर्दे में जब जाएगी तो आपके कुछ देर के लिए आपको आवाज़ नहीं आएगी, मतलब थोड़ा अजीब सा सुनने में लगेगा। या दोस्तों इसे अब मैं बता देता हूँ, इससे ज़्यादा इसका यूज़ नहीं करें। अब मैं इसकी डोज की तरफ बढ़ लेता हूँ। तो दोस्तों इसकी जो डोजेज होती है, इसे दिन में 2 टाइम डाल सकते हैं, तो सुबह एक शाम, जैसे कि मैंने यहाँ पे 0 लगा रखे हैं। तो दोस्तों इसकी जो छोटा बच्चा जैसे एक साल 6 महीने का, मतलब ऐसे एक दिन से 6 महीने का जैसे भी है, तो उसके 1 या 2 बूंद डालें, या 6 महीने से बड़ा है तो उसके आप 4 बूंदे भी 1 साल तक के डाल सकते हैं, सुबह शाम ही डालना होता है इसे। अदरवाइज़ ज़्यादा डालेंगे तो आपको इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल जाएंगे, और अपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से इसे डालें दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको दिखाई देता हूँ इसकी अनबॉक्सिंग करके
कि किस टाइप की देखने को होती है ये। तो देखिए दोस्तों, ये कुछ इस टाइप की ये ड्रॉप होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। और इसे यहाँ से खोलना होता है इस कैप को, जैसे कि मैं आपको दिखाई देता हूँ। और इसे कान में देखिए, इसे आप इस टाइप से डाल सकते हैं, जैसे कि मैं ये दिखा रहा हूँ आपको कान में बच्चे के, इस टाइप से आप डाल सकते हैं इसे। तो काफ़ी अच्छा आपको बच्चे को फ़ायदा मिलेगा इससे। तो दोस्तों, मैं इसके मेन यूज़ बता देता हूँ आपको। जैसे कि दोस्तों, आपका बच्चे का कान बहता हो, या कान में दर्द हो, या कान में सूजन आ जाती है, या दोस्तों कान में खुजली होती है, या ज़ख़म हो जाता है कान में, तो आप इसका, या इन्फेक्शन हो जाता है, मैल हो जाता है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आपके बच्चे को काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों, इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी पाने के लिए, या कोई भी आपका सवाल हो, तो हमारे आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। हम आपके सवाल का जवाब दोस्तों ज़रूर देंगे। तो दोस्तों, कोई भी आपका ऐसा सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। और दोस्तों, आल दवाई की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब हिंदी में ज़रूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।